अमीका है और आज मैं अपनी वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने डॉट और स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया था और इसकी एग्जांपल भी मैंने दी थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इफ़ वेक्टर ए और वेक्टर बी आर पैरेलल। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या कंडीशन हो सकती है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की? क्या उसका आंसर आ सकता है हमारे पास? ये शॉर्ट में भी आ सकती है और लॉन्ग में भी आ सकती है। शॉर्ट में ऐसे आ सकती है कि इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उसे हम सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2-3 कंडीशंस दी हुई होंगी, इस कंडीशन को देखते हुए हमने खुद इसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वेक्टर्स बनाए हुए हैं, ऊपर वाला वेक्टर ए है और नीचे वाला वेक्टर बी है। ऊपर वाला वेक्टर ए, नीचे वाला वेक्टर बी है। तो स्टेटमेंट उसमें मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है अपनी प्रीवियस वीडियो में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लेते हुए हमने एंगल पुट करना है और फिर एंगल पुट करके उसकी वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनमें एंगल बनेगा ही नहीं। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एंगल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपली एक वेक्टर ए है जिसके पैरेलल दूसरा वेक्टर बी है। पैरेलल मतलब उसी के जैसा, बिल्कुल उसी के नीचे या उसी के साइड में या ऊपर नीचे, बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में, वो पैरेलल कहलाता है। तो दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मीट ही नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों की टेल्स मीट हो रही होती तो हम ये कह सकते थे कि एंगल बन रहा है कोई भी। तो यहाँ पर दोनों की टेल्स मीट ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा। तो सबसे पहले एंगल जब कोई नहीं बनेगा तो हम कॉस के साथ एंगल की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा, तो इसलिए 0 हम लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस एंगल की जगह 0 पुट कर दिया। और कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कॉस 0 की जगह 1 पुट कर दिया। और जब 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू एज इट इज़ ही रहती है। तो यहाँ पर इसका फाइनल डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का आंसर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी, बहुत ईजी थी, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल थे। पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा, 0 होगा तो हम कॉस 0 की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 0 1 के इक्वल होता है, और 1 जब किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू एज इट इज़ होती है, ना उसमें कोई वैल्यू बढ़ती है ना कम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, इफ़ वेक्टर ए और वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर ईच अदर का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों मिलकर 90 का एंगल बना रहे हैं। दोनों मिलकर 90 का एंगल बना रहे हैं। नीचे वाला एंगल वेक्टर ए है और ऊपर वाला एंगल जो उसकी टेल के साथ मीट होकर 90 का एंगल बना रहा है वो वेक्टर बी है। नीचे वाला वेक्टर ए है और ऊपर जो एंगल उसके साथ, दूसरा वेक्टर उसके साथ मिलकर 90 का एंगल बना रहा है वो एंगल वेक्टर बी है। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूँगी। इसमें कॉस 90 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ऊपर एंगल 0 डिग्री का बन रहा था तो 0 पुट किया था। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो कॉस 90 की वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर है और कॉस 90 0 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे और कॉस ऐसे आ जाएगा, कॉस 90 0 के इक्वल्स होता है, तो यहाँ पे कॉस 90 की जगह 0 पुट कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स 0। तो जब 0 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, डॉट प्रोडक्ट इसका निकलेगा वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो वहाँ पर कॉस 90 पुट करेंगे और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब इसकी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी मैं इसको आपको बताने लगी हूँ।
थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1। मतलब कि आई डॉट आई भी 1 के इक्वल है, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल है और के डॉट के भी 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी एक प्रॉपर्टी उठा लेती हूँ, आई डॉट आई विच इज़ इक्वल्स टू 1, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसका फॉर्मूला है, इसका जो रियल इसकी हालत का फॉर्मूला है वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कॉस थीटा। तो ए और बी की जगह यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ए की जगह भी आई लिख देंगे और डॉट बी की जगह भी आई लिख देंगे। तो आई डॉट आई हो गया और ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, तो ए भी यहाँ पर आई है और बी भी यहाँ पर आई है और आई का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, जैसे कि सबसे ऊपर नज़र आ रहा है कि आई डॉट आई विच इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड की जगह इसमें 1 पुट कर देंगे और कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी एंगल जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। जब भी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा तो कॉस थीटा जो होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी और कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आई डॉट आई इक्वल्स टू दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम 1 टाइम्स 1 कॉस 0। कॉस 0 1 के इक्वल होता है, 1 जब दोनों 1 एक दूसरे मल्टीप्लाई हुए तो 1 1 ज़ा 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। तो आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आई डॉट आई इक्वल्स टू 1। ये तो वैल्यू प्रूव हो गई कि आई डॉट आई 1 के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पर जे डॉट जे मैं 1 के इक्वल करूँगी, तो जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, मतलब कि जे का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कॉस थीटा। तो ए और बी की जगह यहाँ पे जे दिया हुआ है, तो दोनों की जगह हम जे पुट करेंगे। जे डॉट जे इक्वल्स टू उनका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है जैसा कि ऊपर लिखा है, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है जे का। तो दोनों की जगह 1 पुट करेंगे और एंगल जहाँ भी एंगल मैंने बताया कि जहाँ पर भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा वहाँ पर एंगल जो है वो 0 बनेगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे और कॉस 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 पुट कर देंगे कॉस 0 की जगह। तो जे डॉट जे इक्वल्स टू दोनों का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, 1 1 ज़ा 1 और कॉस 0 की वैल्यू जो 1 आई थी वो भी 1 लिख देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, तो जे डॉट जे इक्वल्स टू 1। इसी तरह के डॉट के की भी होगी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन जे डॉट जे जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे के डॉट के आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के डॉट के भी 1 के ही इक्वल होगा। तो ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की जो थी वो प्रॉपर्टीज़ थी, इनको हमें ये हमें दे दी जाती हैं। जैसे जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 ये हमें प्रूफ करना होता है, प्रूफ करके दिखाना होता है। तो इसे पूरा हमने इसी तरह प्रॉपर्ली इसको प्रूफ करना है, इसका फॉर्मूला लिखकर पूरी वैल्यूज़ लिखकर, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाएंगी।